तो लास्ट क्लास में जो हम लोग एग्जांपल किए थे कंडक्टिंग प्लेट्स का, उसी एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं कि सपोज आपके पास इस तरह से दो कंडक्टिंग प्लेट्स या शीट्स दे दी जाए, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास है टोटल -q चार्ज और इसके पास टोटल चार्ज है मान लीजिए 3q। टोटल यहाँ 4 सरफेस है, चारों सरफेस पे चार्ज पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये पहला सरफेस, ये प्लेट की दूसरा सरफेस, बीच में तो सॉलिड है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये तीसरा और ये चौथा। क्वेश्चन अक्सर इस तरह का आता है जेई में, नेट में, चार्ज ऑन ईच surface, what will be the charge appearing on each surface, because this 3q charge will be distributed on both sides. Now how much charge will be on the third or fourth side, ये ऐसे डायरेक्ट डिसाइड नहीं होता है कि आधा आधा हो जाएगा। जब प्लेट कहीं अकेले रहता है आइसोलेटेड, तब आधा आधा दोनों तरफ चार्ज हो जाता है। इसमें तुम लोगों को सिखाया था ना कि इसमें एजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि मान लिया कि यहाँ x चार्ज है, तो अपोजिट फेस पे एग्जैक्टली इसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। जो फ्रंट फेसिंग प्लेट्स हैं दे कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अगर यहाँ लेट मान लिया x है तो यहाँ -x, चूंकि इस प्लेट पे टोटल चार्ज -q है तो इधर हो जाएगा -q -x इधर, ताकि ये दोनों मिला के टोटल -q है। अब इधर -x है तो बचा हुआ चार्ज इधर होगा, तो इधर होगा 3q + x, सो दैट इन दोनों चार्जेस को जब ऐड किया जाए वी हैव 3q चार्ज। आ रहा है ना। फिर आपको ट्रिक बताया था कि जो सबसे आउटर मोस्ट फेसेस होते हैं, लेफ्ट और राइट वाला, इनका चार्ज इक्वल होता है। तो -q - x इज इक्वल टू 3q + x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, -4q हो गया, इसको इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल टू 2x, x आ जाएगा -2q। x अगर आ गया -2q तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे -2q चार्ज है, तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो x अगर -2q है तो माइनस माइनस प्लस 2q - 2q आएगा। q और -2q मिलके देखो टोटल -q आ रहा है ना इस प्लेट का, है ना। ये सॉलिड प्लेट होता है, ये सब अंदर में चार्ज रहता नहीं है, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हो जाएगा +2q, माइनस है ना, तो माइनस ऑफ -2q, और यहाँ पर जब -2q रखोगे तो आ जाएगा यहाँ पे q, है। तो कभी कभी क्या करता है कि न्यूमेरिकल में किसी एक पर्टिकुलर सरफेस का पूछेगा, सरफेस 1 पे कितना चार्ज है, तो सरफेस 1 पे q चार्ज है, सरफेस 2 पे कितना चार्ज है, तो -2q चार्ज है, सरफेस या फेस 3 पर कितना चार्ज है, तो थर्ड फेस पे कितना है, 2q चार्ज है, चौथे सरफेस पे कितना चार्ज है, चौथे सरफेस पे q चार्ज है। तो चार्ज इस तरीके से बट गया है, नोट कर लो। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये हम लोग शुरू में भी पढ़े थे थोड़ा सा कंडक्टर्स में, फिर से एक बार वही पढ़ना है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती है कि जब दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दोगे या उनको टच करा दोगे तो उस केस में दोनों का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल हो जाता है। तो सपोज हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर लिए, ठीक है, और इन दोनों का रेडियस अपना अपना अलग अलग है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वी इमेजिन दैट कि इनके बीच में ये जो सरफेस में दूरी है वो इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि एक पटना में रखा है दूसरा रांची में रखा है। इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे इसका रेडियस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में कम से कम 50 से लेके 60 सेंटीमीटर का दूरी हो, तो इसी को हम लोग इंफिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 के मुकाबले ये बहुत दूर है। तो दूर दूर रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंडक्टर बहुत बदमाश होता है। अगर इसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ था Q1 और इसको चार्ज दिया हुआ था Q2, तो
इस कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो अपने चार्ज की वजह से भी होगा और इसके चार्ज की वजह से भी कुछ आ सकता है। अब ये हम नहीं चाहते कि इसका चार्ज इसको डिस्टर्ब करे, इसका चार्ज इसको डिस्टर्ब करे, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये दोनों बहुत दूर हैं, ठीक है, और अभी दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है। अब मान लो कि इनको टच करा के फिर से वहीं रख दिया जाए, ठीक है ना, टच करा दिया गया या वायर से कनेक्ट कर दिया गया, जो भी कह लो, तो उसमें क्या होता है ना कि चार्ज इनका चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। वायर से ही मान लेते हैं कि हमने एक वायर से इन दोनों को जोड़ दिया, तो वायर से जोड़ने के बाद एक में से दूसरे में चार्ज फ्लो कर जाएगा। मान लीजिए Q1 था, इसमें से Q फ्लो करके इसमें आ गया। हमें नहीं पता है कि राइट साइड फ्लो करेगा कि लेफ्ट साइड। चार्ज फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो जिस स्फीयर का पोटेंशियल हाई होगा उससे लो की तरफ जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल चार्ज बताओ कि अब दोनों स्फीयर्स पे कितना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि लेट इसमें से चार्ज उसमें चला गया, तो इसमें कितना बच गया, Q1 माइनस Q, और इसमें कितना बच गया, Q2 प्लस Q, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि आफ्टर कनेक्शन और when two conductors are touched, their potential becomes equal। ये शुरू में भी हम लोग पढ़े थे। तो आफ्टर कनेक्शन और व्हेन टू कंडक्टर्स आर टच्ड देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो अभी दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दो। V1 इज इक्वल टू V2। नाउ V1 इज पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, इसका रेडियस R1 है और इस पे चार्ज इतना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। सो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज KQ1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह से इसका हो जाएगा KQ2 प्लस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल में सॉल्विंग वी गेट स्मॉल q। तो सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ये तो हम थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे होता है। कि आपका तो वैसे भी कट जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सॉल्व करोगे Q आ जाएगा। Q आते ही अब आपको फाइनल चार्ज आपको पता चल चुका है कि फाइनल चार्ज किस पे कितना होगा। तो फाइनल चार्ज ऑन 1 कितना हो जाएगा, उसको Q1 माइनस Q हो जाएगा। फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर, उसको हमने क्या माना था, Q2 प्लस Q। साथ में ये भी पता चल जाएगा स्मॉल q की वैल्यू से कि हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम 1 टू सेकेंड स्फीयर। सपोज आपने सॉल्व किया और Q पॉजिटिव आने के बदले नेगेटिव आ गया, मान लीजिए आ गया -3 कूलम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग है। आंसर आपका रॉन्ग नहीं है, एजम्पशन रॉन्ग है। चार्ज जो है वो छोटे से बड़े में नहीं गया है, बड़े वाले से छोटे में आया होगा। कोई बात नहीं, माइनस आए प्लस आए, हम तो शुरू में एज्यूम करेंगे ना कि इधर से उधर गया चार्ज, तो इससे आपका फाइनल चार्ज आ जाएगा। इसको नोट कर लो। लास्ट स्क्रीन में हमने फाइनल चार्ज निकाला, ठीक है ना। फाइनल चार्ज किस पे कितना होगा। जब भी किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। वायर में चार्ज फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होता है, जनरेट होता है। तब तो वो हीट कैसे निकाले, ठीक है ना। तो कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हीट पूछ लेता है। तो हीट रिलीज जो होता है दैट इज इक्वल टू बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी। कि आपका जो चार्ज का शेयरिंग हुआ, इसमें सिस्टम का एनर्जी लॉस होता है, एंड दैट एनर्जी लॉस इज कन्वर्टेड इनटू हीट। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, लॉस निकालने के लिए हम इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करते हैं। इनिशियल एनर्जी क्या हुआ,
तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी होता है वो होता है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये फॉर्मूला कहाँ से लाए हैं? सेल्फ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक शेल यस सर। शेल वाला ही फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर पे लगता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज सरफेस पे होता है, शेल में भी सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो यू इनिशियल डायग्राम, यू इनिशियल के लिए क्या करना होगा कि पहले इस पे चार्ज था Q1 और Q2, और बाद में शेयरिंग के बाद हो गया Q1 माइनस Q, तो उसको मान लो कि कैपिटल Q1 हो गया और इसका चेंज होके कैपिटल Q2 हो गया जब ये कनेक्शन कर दिया गया था फाइनली। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1। ये इसका हुआ इनिशियल। उसी तरह से इसका भी होगा, वो हो जाएगा K Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये हमने इतना बड़ा लिखा है इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन, माइनस फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो इसी तरह से अब इसका लिखेंगे K Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस K Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, तो लॉस निकालने के लिए हम लोग U इनिशियल में से U फाइनल घटाते हैं, तभी तो लॉस माना जाएगा। इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, पता चला पहले एनर्जी 100 जूल थी दोनों की मिला के, और अब आ रही है 70 जूल। तो जो 30 जूल कम आया है वही आपका हीट लॉस है, नोट कर लो। So we have a conducting sphere of radius r having charge q. Now it is touched to an identical uncharged sphere। जो दूसरा स्फीयर है ना आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस सेम है। अनचार्ज का मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो फाइनल चार्ज कितना होगा ईच स्फीयर पे, ये पूछ रहा है। तो दोनों को रख दिया, टच करा के हटा दिया है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज क्यू था और इस पे कुछ नहीं था, तो मान लो इसमें से क्यू चार्ज चला गया, तो अब यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, और इसका इसके पास हो जाएगा स्मॉल क्यू। नाउ टू फाइंड स्मॉल क्यू क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देंगे। पोटेंशियल बराबर करो, स्मॉल क्यू आ जाएगा, और फिर उसके बाद हीट लॉस निकालो। ट्राई करो। कौन सा टेस्ट लिया था हम लोग, इसका पोटेंशियल इक्वल करेंगे। तो पोटेंशियल जब V1 इक्वल टू V2 करोगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा K लेफ्ट साइड वाले का Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R, और उधर वाले का हो जाएगा K Q अपॉन R। नाउ K एंड R विल कैंसिल आउट, एकदम सिंपल डाटा दिया था। सो स्मॉल q विल बी इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। स्मॉल q इधर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q तो आ गया, तो इस पे हो गया आपका चार्ज, सॉरी इस पे हो गया चार्ज Q बाई 2, और इस पे हो गया Q बाई 2। नाउ लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसके पास था चार्ज, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। और फाइनल एनर्जी जब निकालने जाएंगे तो दोनों के पास आधा आधा चार्ज है ना, तो एक के पास हो जाएगा K Q बाई 2 का स्क्वायर, Q बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, और दूसरे का भी सेम होगा तो इसी को डबल कर दो, तो 2 2 कट जाएगा, एंड वी हैव K Q स्क्वायर अपॉन 4R। समझे, फाइनल एनर्जी। इनिशियल में सिर्फ एक ही चार्ज था, एक ही कंडक्टर के पास चार्ज था, द सेकेंड कंडक्टर वाज अनचार्ज, कोई एनर्जी नहीं थी। अब यहां से हम लॉस निकाल लेंगे, हीट लॉस that will be equal to initial energy of the system minus final energy. So kq square by 2r minus kq square by 4r, I think this will be equal to kq square by 4r। इतना आएगा आंसर, चेक कर लेना।
बाकी जो हम वो एडवांस वाली जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं वो लगाएंगे तो आपको और इसका सवाल कराएंगे, बाकी बच्चों को परेशान ना किया जाए क्योंकि इस तरह के सवाल जो होते हैं वो आते नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट निट विट में या बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो एडवांस वाली क्लास में हम लोग इस तरह के भी सवाल कर लेंगे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा। इस सवाल से या इस प्रॉब्लम से हमें एक चीज और सीखने को मिला, वो ये कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर हो, आइडेंटिकल बोले तो दोनों का रेडियस सेम हो, तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज दोनों का पोटेंशियल तो इक्वल होता ही होता है, दोनों का चार्ज भी इक्वल हो जाता है, Q/2 Q/2। ठीक है, अगर इन दोनों का रेडियस बड़ा छोटा होता तो शेयरिंग के बाद दोनों का चार्ज भी अलग अलग होता। तो लिख के बैठना नहीं है, क्वेश्चन को ट्राई करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 3 से 4 मिनट में हो जाएगा।